हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है वरुण बरनावल जी की, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। इन्हों की कहानी हुई स्टार्ट साइकिल की दुकान से। यूपीएससी एग्ज़ाम देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम में से एक है। इस एग्ज़ाम को पास करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन फिर हम सब यह भी जानते हैं कि यह एग्ज़ाम कोई लड्डू थोड़ी ना है कि उठाया और खा लिया। इसमें तो बहुत सारी मेहनत चाहिए। तो अगर आप भी है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको मोटिवेशनल नहीं मिल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कहानी एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की है जिसने अपने साइकिल रिपेयर शॉप से आईएएस ऑफिसर का सपना तय किया है। दोस्तों, आज की कहानी है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के लड़के की। उसके पिता एक साइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे और दिन रात मेहनत करते थे ताकि वह अपने बेटे वरुण और उसकी बहन को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। पिता का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन मार्च 2006 में वरुण के 10वीं के एग्ज़ाम के बाद ही उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हालांकि साइकिल रिपेयर शॉप अच्छी चल रही थी, लेकिन वरुण के पिता का हॉस्पिटल बिल का उन पर बहुत कर्ज हो चुका था। बड़ी बहन टीचर थी, लेकिन उसकी सैलरी और ट्यूशन से भी इतना पैसा नहीं हो पाता था कि वह लोन चुका सके और परिवार की हर दिन की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो आखिर में वरुण को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना साइकिल रिपेयर का काम शुरू करना पड़ा और अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया। किस्मत को जो मंजूर वही ठीक। लेकिन इसके बाद 10वीं के रिजल्ट आए और वरुण ने अपने शहर में सेकंड आए और उस समय उनकी मां ने फैसला किया कि वह खुद साइकिल रिपेयर की दुकान चलाएगी और वरुण पढ़ाई करेगा, क्योंकि वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। तो वरुण ने अपने घर के पास के एक स्कूल का फॉर्म भर दिया, लेकिन एडमिशन फीस 10,000 थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो एक बार फिर उन्होंने पढ़ाई का प्लान छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब वरुण अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, तो डॉक्टर कामपल्ली, जिन्होंने उनके पिता का इलाज किया था, वह वहां आए और वरुण से उनके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछने लगे। तो वरुण ने बताया कि उसने स्टडीज़ छोड़ दी है क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके पास देने के लिए 10,000 नहीं है। बस उनके कहने की देर ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बिना कुछ बोले अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और वरुण से एडमिशन लेने के लिए कहा। अगले 2 साल वरुण के लिए आसान नहीं थे, क्योंकि भले ही उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने का खर्चा का मौका मिला, लेकिन हर महीने स्कूल की फ़ीस 650 थी और 650 जुटाना भी परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल था। वरुण दिन रात मेहनत करते करते सुबह जल्दी उठ स्कूल अटेंड करते, दोपहर को ट्यूशन लेते, फिर शाम को दुकान में माँ की मदद करते और फिर रात को तब तक पढ़ाई करते जब तक कि थक कर नींद ना आ जाए। जब उनकी टीचरों को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चला, तो उन सब ने पैसे इकट्ठे करके वरुण की फ़ीस भरी। वरुण मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही महंगा है और इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी की। इस बार परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़मीन का एक टुकड़ा था, उसे बेचकर वरुण की इंजीनियरिंग के लिए पहले साल की फ़ीस भर दी और वरुण ने पुणे के आईटीआई कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया। उनकी ज़िंदगी में एक अलग पड़ाव आया जब उन्होंने अन्ना जॉन लोकपाल बिल और एंटी करप्शन के लिए हज़ारे मूवमेंट ज्वाइन किया। अब वह सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं बल्कि समाज की परेशानियों को भी हल करना चाहते थे। 2012 में वरुण इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन की। डिलोइटी ज्वाइन करने से पहले उनके पास 6 महीने का समय था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं 6 महीने में यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर ली जाए। उनके रूपमेट भूषण ने उन्हें एक इंस्टीट्यूट से मिलाया जहां पर वरुण ने पढ़ाया और उसमें उन्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी मदद की मिली। आखिरकार वरुण ने 2014 के यूपीएससी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया
34 रैंक स्कोर की। दोस्तों, यदि आत्मविश्वास के साथ कुछ चाहो तो निश्चित रूप से पाया जाता है। तैयारी के लिए सरल रणनीति बनाइए। हर दिन, हर हफ्ते छोटे लक्ष्य तय करिए और उन्हें हासिल करिए। इस तरह की तैयारी से आप देश की सबसे कठिन परीक्षा को भी क्लियर कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहे। आपको अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।